नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और वक्त है आज के शब्दबान का। पूरे देश में सीएए लागू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के नए नियम अपने ट्विटर हैंडल पर डाल दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू, सिख और बौद्ध समुदाय से जो वादा किया गया था वो निभाया। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। सीएए का पूरा नोटिफिकेशन 39 पन्नों का है और इस पर ममता बनर्जी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वॉचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। अब सीए पर ममता बनर्जी का रुख सॉफ्ट हुआ है तो सीपीएम ने तुरंत दीदी पर अटैक किया। बंगाल से सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने कहा है कि जब मोदी और ममता कोलकाता के राजभवन में मिले थे तभी दोनों के बीच सीए पर डील हो गई थी, इसलिए ममता बनर्जी का रुख बदल गया है। मोहम्मद सलीम ने भी सीए को बीजेपी का चुनावी कार्ड करार दिया। तो अभी वो ये रूल्स को दिखा करके चुनाव पार करना चाहते हैं। इतने जल्दी ना कोई दरखास्त कर पाएंगे, पहले तो रूल्स समझने में लोग लग जाएगा। और ये सरकार हमेशा चाहती है कि कागज़ जमा दो, तो फिर बोलेंगे सबको सब तमाम कागजात तुम जमा दो। जो सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब, दलित, मतुआ, नमशूद्र है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी कि उनके पास उतने कागज़ होते नहीं हैं जो सरकार जो कागज़ देखना चाहती है। लेकिन चुनाव के वक्त वो इसलिए किए हैं, मोदी और ममता राजभवन में बैठ के बात हो गया है, दोनों का डायलॉग ठीक हो गया है। ये कहेंगे हम सीए लागू कर रहे हैं, ममता कहेगी हम सीए लागू करने नहीं देंगे। वो सिनेमा जैसा होता है ना, कोई हीरो कहता है कि हम तुम्हें पानी में डुबो के मार देंगे, तो विलन कहता है हम तुम्हें पानी पिला पिला के मार देंगे। कानून तो 5 साल पहले पास हो गई थी, लेकिन एक रूल्स बनाने में, रेगुलेशन बनाने में 5 साल क्यों लग गया? जो सरकार कहती है प्रधानमंत्री 19 घंटा काम करते हैं, तो 19 घंटा काम करने वाली सरकार 5 साल लग जाते हैं एक रूल्स बनाने में। चुनाव के पहले जिन लोगों को वो वादा किए थे कि हम नागरिकता देंगे, और जिसको पहले वो गाली देते थे कि वो इलीगल माइग्रेंट है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, ये आरएसएस कहती थी, अब चुनाव के वक्त उनके वोट लेने के लिए वो कहें कि तुमको हम नागरिकता देंगे। हालांकि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि बीजेपी ने सीएए लागू करके अपना वादा पूरा किया है और इसे दीदी को मिर्ची लगी है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है, सब आनंद में है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रहा है, यही तकलीफ है उनकी। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा है कि बीजेपी ने एक और चुनावी दांव चला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई और काम नहीं है। संजय राउत ने पूछा है कि मोदी सरकार ने तो आर्टिकल 370 भी खत्म किया था, उसके बाद कश्मीर में क्या चेंज आया? वे सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या क्या कश्मीर में, कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जमा हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। मुस्लिम संगठन जमात इस्लामी हिंद ने कहा है कि मजहब के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है, इसलिए मुस्लिम समुदाय सीए का विरोध करती है। जमात इस्लामी हिंद के नेता मलिक महतशिम खान ने कहा है कि अगर इसने नागरिकता कानून से धर्मों का जिक्र हटा दिया जाए तो उन्हें सीए से कोई ऐतराज नहीं होगा। यहाँ जो सिटीजनशिप होगी उससे मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होगा। सिटीजनशिप यहाँ और उसका रिलीजन वो ताल्लुक नहीं है। तो अगर कोई दूसरे देश में जहाँ पर प्रोसिक्यूशन हुआ
और वो यहाँ आके शहरी बनना चाहता है तो उसमें मुसलमान को भी शामिल मुस्लिमों को भी शामिल इस बात का होने, या तो फिर किसी मजहब का जिक्र मत करो। देखिए ये जो सरकार है उसके पास बहुत से कार्ड है, वो यूसीसी एक कार्ड है, मसाजिद का डिमोलिशन का है, बुलडोजर पॉलिटिक्स का है, उसी तरीके से सीएए भी कार्ड है। सीएए आने से देश की जनता को यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, हेल्थ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ के बसने वाले जो हिंदू भाई हैं उनको कुछ बहुत मिल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो बातें हैं इसके ज़रिए से सिर्फ वो अपनी पॉलिटिकल जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि बोर्ड नागरिकता के नए कानून के खिलाफ है क्योंकि ये कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, जबकि संविधान में इसकी इजाजत नहीं है। एंटी सीए प्रोटेस्ट को लेकर कासिम रसूल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को संविधान से मिला है। अगर कोई इसे कुचलने की बात करता है तो वो लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करता है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा कानूनी अधिकार है। ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई स्टेट की मशीनरी, पुलिस या प्रशासन ये बात कहे, या संवैधानिक बात है कि आप संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब ये कि आप गला घोंट रहे हैं जो लोकतंत्र का। सीए के कानून के खिलाफ जो हमने प्रदर्शन किए थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहें तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहाँ से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। हमारे नज़दीक ये डिस्क्रिमिनेटरी कानून है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो इतना हंगामा है कि हम सीए का कानून लाएंगे, सीए का कानून लाने के बाद क्या हज़ारों लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं नागरिकता लेने के लिए? ये बात सामने आनी चाहिए। और अगर नागरिकता लेने के लिए लाखों लोग लगे हुए लाइन में, तो फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि बाहर के लोगों को नागरिकता देकर आप किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? भारतीय को नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही आबादी बढ़ रही है, उस पर सरकार परेशान है। दो बच्चों का कानून लागू कर रही है जगह जगह कि पुलिस में अगर भर्ती करना है आपको, यूपी के अंदर एक कानून बना दिया गया है कि अगर 2 बच्चे अगर आपके हैं तो 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो उनको पुलिस में भर्ती नहीं होगी। तो आप आबादी से, जनसंख्या से परेशान हैं और फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहे हैं।